These days, every documentary video is getting millions of views. And if you are a video editor, then you can easily charge up to 2000 से 3000 पर मिनट। और हर डॉक्यूमेंट्री वीडियो 20 से 40 मिनट तक होता है। तो आप एक वीडियो से कितना कमा सकते हो? एग्जाम्पल ले लो सकलेन खान का, वो भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाता है और उसके रीसेंट एआई वाले वीडियो पे अभी तक 1.5 लाख व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और अभी व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी एडिटिंग का ब्रेक डाउन करेंगे और बनाएंगे ये सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री सीन पूरा स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। The year 2021. You've just turned 18 and finally completed your schooling. Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees, and your mother also does small chores and tasks to help run the household. With great difficulty, they managed to save enough money to get you admitted into a good college. Now, the entire family's hopes rest on you. That after exactly 4 years, when you complete your degree, you'll get a job in a big company and finally lift all the family's worries. और अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स को प्रॉपरली मास्टर करना चाहते हो फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए मेरा 30 डेज ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग मास्टरी कोर्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। ये कोर्स सिर्फ रील्स एडिटिंग के लिए नहीं है। जो स्किल्स आप यहाँ सीखोगे उनसे आप किसी भी तरह के वीडियो को इजीली एडिट कर पाओगे, चाहे वो रील्स हो या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट। और हाँ, अगर आप कूपन कोड सकलेन यूज करते हो तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, जो कि वैलिड रहेगा नेक्स्ट 2 डेज के लिए। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इमेज को आपको कैसे जनरेट करना है सकलेन खान के स्टाइल में या फिर किसी भी इमेज के स्टाइल में। जो भी आपको पसंद है आपको सिंपल उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया है। उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया और लिख दिया है डिफाइन दिस इमेज स्टाइल इन डिटेल्स। उसने फिर हमें एनालाइज करके इसके सारा डिटेल्स दे दिया है, विजुअल स्टाइल, मूड, लाइटिंग, कलर पैलेट, कंपोजिशन, सब कुछ उसने दे दिया है। उसके बाद आप उसे बोल सकते हो कि भाई मुझे इसका ना एक टेम्पलेट बना के दो। आप बोल सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें बोला कि मुझे एक इसमें वैसे अपने आप ही सजेशन दे देगा कि मुझे इसका एक टेम्पलेट दे दो ताकि आप इसको अपने हिसाब से कर सको। तो उसने देखिए इसका जो टेम्पलेट अभी तो दिया है, ये वाला प्रॉम्प्ट दिया है। उसके बाद फिर कुछ और चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक उसने फिर मैंने कहा कि भाई मैं इस प्रॉम्प्ट को टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ इसका, और इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकता हूँ ताकि किसी भी सीन के हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई कर लूँ। तो उसने फिर इसके सारी डिटेल्स बना के मुझे दे दिया है। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, काफी सारी चीजें इसने दी हैं और ये उसने टेम्पलेट दे दिया है। यहाँ पर ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर देखिए जहाँ पर करेक्टर टाइप है, यहाँ पर आप को अपना चेंज करना है जो भी आप करेक्टर चाहते हैं, लाइक ए मैन डूइंग, क्या कर रहा है वो, वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, लाइक इन अ सेटिंग में बताना है कि इन रूम या फिर आउटडोर या फिर किसी ऑफिस में। फिर लाइटिंग कंडीशन बतानी है कि नाइट लाइट है, सुबह की लाइट है या डिम लाइट है। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बताना है कि वो हैप्पी है, सैड है, किस तरह का है। फिर उसके बाद कलर पैलेट और टोन बतानी है, तो आप बता सकते हैं टील एंड ऑरेंज, सिनेमैटिक कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपका बन जाएगा एक प्रॉम्प्ट। उस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो किसी भी इमेज जनरेटर में या फिर चैट जीपीटी में ही। तो सकलेन खान जो यूज करता है वो चैट जीपीटी करता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए। जो आपके पास अगर बेसिक वर्जन है तो उसमें 3 या 4 ही इमेज वो जनरेट करता है और वो भी बहुत स्लो में। तो देखिए मैंने इसी के हिसाब से इसको बोला था तो इसने ये जनरेट कर दी और ऐसे ही करके मैंने इसके सारी इमेजेस को जनरेट करा लिया है। और अब इनको जनरेट करने के बाद आपको कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इनको करना पड़ेगा अपस्केल। तो इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन एआई अपस्केलर यूज कर सकते हो। मैं अभी यूज कर टोपाज फोटो एआई, जो कि डेस्कटॉप पे है, तो बहुत ही फास्ट वर्क करता है और एफिशिएंटली वर्क करता है, तो मैं उसको यूज करूंगा। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल उसको ओपन कर लेना है और जो कि इमेज हमने जैसे इससे जनरेट कराई थी उसको सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये ऑल एट वंस वर्क करता है। तो सिंपल आपको यहाँ पर करने के बाद इनको दोनों को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अप स्केल का ऑप्शन दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अप स्केल वाले ऑप्शन में अगर नहीं भी दे तो यहाँ पर हो सकता है कुछ भी ना सजेशन दे, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अप स्केल को इसमें ऐड कर देना है। बाकी की चीज रिकवर फेस को आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। अब अप स्केल के अंदर आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम जा सकते हैं, तो मैक्सिमम ये देखिए
9000 पिक्सल्स में कर देगा, विच वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट मच। हमें सिर्फ HD फुल HD चाहिए, तो हम 2x कर सकते हैं, इसको 2x कर देंगे। बाकी की चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट वर्क्स बेस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो मेरे लिए काम कर लेता है, उसके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल इतना ही करना है। ऐसे फिर सेकंड इमेज को सिलेक्ट करना है, सेकंड इमेज में भी फिर ये एनालाइज करेगा, यहाँ पर जो भी कुछ दिखाएगा वो दिखा देगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वालिटी का डिफरेंस, इसके अंदर कैसी क्वालिटी और इसके अंदर क्वालिटी कैसी है, और अपस्केल करने के बाद ये अच्छा रिजल्ट देता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है नीचे एक्सपोर्ट टू इमेजेस। अब ये उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर आप इनका नाम लिख सकते हो, सफिक्स। सफिक्स का मतलब इसके लास्ट में एंड कर देगा, लाइक अपस्केल। तो मैंने इसमें अप लिख दिया है, और उसके बाद ये सेटिंग लिख देगा, लाइक ये वाला देखिए इसका नाम ऐसा आएगा, अपस्केल और 2x, ठीक है, 2x आ जाएगा ताकि हमें पता चल जाए। और इसको आपको कहाँ पर सेव करना है, ऑब्वियसली ओरिजिनल फोल्डर के अंदर। ओरिजिनल फोल्डर में सेव करोगे तो सही रहेगा, वहीं पे आ जाएगी। फॉर्मेट इसमें JPEG लग सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर इनपुट फॉर्मेट रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने PNG डाली है तो PNG ही निकलेगी, PNG में ही एक्सपोर्ट करेगा। JPEG करिए तो JPEG में, बट JPG हम इसमें कर लेते हैं। और क्वालिटी को 100% करना है एंड सिंपली प्रेस कर देना है सेव। उसके बाद ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट हो चुकी है, और ये सेकंड भी कंप्लीट होगी। दोनों को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कर देना है क्लोज विंडो, और इसको भी कर दो बंद। अब आ जाओ अपनी जहाँ पर ओरिजिनल फोल्डर था, ओरिजिनल फोल्डर के अंदर हम आते हैं। तो देखिए इसने यहाँ पर अपस्केल कर दिए हैं। तो ये वाली हमारी पहली इमेज थी, हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारी पहली इमेज है, देख सकते हैं। और इसको जूम इन करें तो ये सिर्फ इतना ही जूम इन होती है। सेकेंड वाली को देखते हैं जो अपस्केल की है, देखिए इसको कितना ज्यादा हम जूम कर सकते हैं। तो ये 2x हो चुकी है। और ऐसे ही अब जो पहले वाली को, जो सिंपल जो छोटी वाली थी, उसको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी आपका स्पेस लेंगी। सो इफ यू डोंट वांट तो वो कर सकते हो आप। और दूसरी वाली जो हमने इमेज अपस्केल की थी वो ये थी, देखिए ये वाली थी ओरिजिनल। इसको जूम इन करें, और इसको, ये सेकंड वाली है, इसको जूम इन करें, देखिए इतनी ज्यादा जूम इन हो जाती है। तो हम सेकंड वाली को रख लेते हैं, पहली वाली को कर देते हैं डिलीट। ओके, तो सारी इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर दिस इन दी फोटोशॉप। तो उसके लिए हम फोटोशॉप करेंगे, जिसमें हम इन चीजों को इनको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड अलग करेंगे और सब्जेक्ट को अलग करेंगे, ताकि फिर हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छे से 3D में यूज कर सकें और 3D इफेक्ट इसके अंदर डाल सकें यूजिंग दी 3D कैमरा इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो चलते हैं फोटोशॉप में और वहां पर इस पे मैजिक क्रिएट करते हैं। फोटोशॉप में के अंदर हम आ चुके हैं। फोटोशॉप में इस एक इमेज को हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये इमेज हमने ड्रॉप कर ली है, और अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो ऑप्शन, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्विक सिलेक्शन टूल जो कि है ये वाला, यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल, उससे भी कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से जिस पे भी आप ओवर करोगे, ये सिलेक्ट हो गया, इसके क्लिक कर देना है, तो ये एरिया इससे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबाकर दूसरे एरिया पे करोगे और फिर क्लिक करोगे तो वो भी एरिया इसके अंदर सिलेक्ट होता जाएगा। ऐसे करके आप सारा कुछ कर सकते हो। मैं अभी अब इसको सिंपल यूज कर लेता हूँ, सिंपल ये वाला सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो हम सिलेक्ट सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा एनालाइज करेगा एंड दैट विल टेक टाइम। और इसने देखिए अभी रफ सिलेक्शन किया है, तो इसके अंदर और ऐड करने के लिए हम शिफ्ट दबाएंगे एंड फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। शिफ्ट ऐड करने के बाद ये इसके अंदर ऐड हो जाता है, और फिर हम यहाँ से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक हमें ये एरिया भी इसके अंदर चाहिए तो ये एरिया वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस एरिया को लेट्स से यहाँ तक हम ले लेते हैं, कुछ ऐसे लाइक दिस। ओके, तो ये एरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर किसी कारण से जैसे कि इसमें नहीं कर पा रहे क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डार्क है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्विक सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, सो क्विक सिलेक्शन टूल के लिए हम ले लेते हैं ये वाला। अब यहाँ पर हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये इसमें ऐड टू सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके इस एरिया को इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये हमने लाइक ऐसे कर लिया, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जूम इन करके कुछ एरिया रह गया है, तो उसको भी हम शिफ्ट दबा के इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब जैसे ज़्यादा ये एक्स्ट्रा हो गया और हमें नहीं चाहिए था, एक तो अंडू कर सकते हैं या फिर ओल्ट प्रेस करके हम उसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको ऐसे। ओल्ट प्रेस करेंगे तो हम किसी भी एरिया को वहाँ से हटा सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, हालांकि इतनी डिटेल की इसमें आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू प्रेस ओल्ट और उसके बाद यहाँ
यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, तो वो एरिया इसके अंदर कट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला रखना है, फिर शिफ्ट दबानी पड़ेगी और इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि ये मैसअप हो जाता है कई बार। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हमें करना है कंट्रोल जे पे प्रेस, जिससे कि इसकी एक सेपरेट लेयर हो जाएगी सिर्फ सब्जेक्ट के लिए। तो कंट्रोल जे हम प्रेस करेंगे और इसको लिख देंगे SUB सब्जेक्ट, और ये हमारी बैकग्राउंड होगी। अब बैकग्राउंड को ऑन करेंगे और यहाँ से बंद कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे BG। और BG अभी क्या है कि BG में हमें ये लेडी नहीं चाहिए, तो अगेन हम L प्रेस करेंगे फॉर द लासो टूल और एक रफ सिलेक्शन यहाँ का हम कुछ ऐसा ले लेंगे, लाइक ये ले लिया हमने, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट और बैक स्पेस दबाना है। शिफ्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो कंटेंट अवेयर फिल आ जाएगा और उसके बाद सिंपल आपको ओके प्रेस कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको फिल कर देगा। अगर आपके पास जनरेटिव फिल वर्क करता है तो आप वो कर सकते हैं, मेरे में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे है बैकग्राउंड और इसके बाद हम सब्जेक्ट को यहाँ से ऑन कर देंगे आई पे क्लिक करके, तो हमारा सब्जेक्ट भी ऑन हो गया है। ठीक है, अगर सपोज करिए ऐसा आपको रिजल्ट नहीं मिलता है समहाउ, लाइक अंडू मैं इसमें कर लेता हूँ, तो उसके लिए ऐसे केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन वन सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा सा और इसके अंदर प्रिसाइज कंट्रोल यानी कि प्रोफेशनल लेवल का कंट्रोल हमें मिलता है। तो उसके लिए हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से देखिए ये अब ये एनालाइज करेगा, जो जो एरिया ग्रीन है ना वो वहां से उस पिक्सल्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई एरिया इसमें इंक्लूड ना हो, लाइक ये वाला नहीं हो, तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए इसके अंदर अगर कुछ लेडी का वो आता होता तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं किस किस एरिया को ये कंसीडर करे इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए। तो ग्रीन ये परफेक्ट है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा किस तरह का हमें प्रीव्यू इसके अंदर मिल रहा है, तो वो बढ़िया है और सिंपल। उसके बाद आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ओके, और ओके प्रेस करते ही हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंट्रोल डी दबाएंगे और इसने एक सेपरेट लेयर भी क्रिएट कर दी है। तो हमारी जो ओरिजिनल थी वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये उसने भी कर दिया और एक कॉपी भी कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी बैकग्राउंड कॉपी होगी। हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें दोनों को शिफ्ट करके कंट्रोल ई दबा देंगे ताकि ये मर्ज हो जाए और सिंपल इसको कर देंगे BG। ओके, एंड दिस वन इज द सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट को ऑन कर लेंगे। सो अब हमारी जो इमेज है वो रेडी है फॉर आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन के लिए, लेकिन उससे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। लेकिन सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल S दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मेक श्योर आपको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, फोटोशॉप PSD फाइल, और यहाँ पर ICC प्रोफाइल को चेक कर देना जिससे कि कलरिंग का कलर बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ पर हम इसका नाम टाइप कर सकते हैं, लेडी ऑन दी मशीन। ओके, चलो ऐसा कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारी इमेजेस को प्रिपेयर कर लेना है, देन विल टेक इट टू दी आफ्टर इफेक्ट्स और वहां पर हम इस पे वर्क करेंगे। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और बाकी को करके मैं आफ्टर इफेक्ट्स में आपको मिलता हूँ। ऑलराइट, सो आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाना है आपको और एक नई कंपोजिशन बना लेनी है। तो कंपोजिशन बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और 1920 हम इसमें कंपोजिशन ले लेते हैं, ओके प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी हमने PSD बनाई थी। तो इन तीनों को सबको सिलेक्ट करके आई थिंक ड्रॉप करते हैं। अच्छा नहीं, इससे फिर ये एक एक करके करनी पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले एक को करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फुटेज का। यहाँ पर आपको कंपोजिशन करनी है, तो कंपोजिशन एडिटेबल लेयर स्टाइल्स और ओके, ताकि हमारे इसके अंदर दोनों लेयर हो। तो अगर देखिए इस तरह से कंपोजिशन में आ गई है, अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारी दोनों लेयर, सब्जेक्ट लेयर और बैकग्राउंड लेयर दोनों इसके अंदर अवेलेबल है, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको एक एक करके सबको करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से सबको कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो सारी हमारी आ चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे एनिमेट। प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर डाल दिए और इसके अंदर जो भी पोजेस वगैरह थे वो डिलीट कर दिए हैं। और इसको जैसे कि आपको ये वेव फॉर्म्स नहीं दिखाई देंगे तो उसके लिए आपको सिंपल डबल L क्लिक करना पड़ेगा। डबल L क्लिक करेंगे तो ये वेव फॉर्म्स आपको विजिबल हो जाएंगे, जिससे एडिटिंग करने ईजी होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम पहला सीन देख लेते हैं। मैंने इसमें रेफरेंस जो वीडियोस हैं उसको डाल लिया है, तो अब देख लेते हैं। तो पहला सीन हम सुनते हैं। 2021. You've just turned 18 and finally completed your So it's like this. पहले 2021, तो पहला हम सीन बनाएंगे ये वाला। सो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर एक इमेज, सो बिल्डिंग वाली इमेज,
तो ये बिल्डिंग वाली इमेज है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और इसको स्केल करके मैं फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये फ्रेम के अंदर फिक्स हो जाए। और इसकी पोजीशन को पकड़ के थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली और आपको अच्छा सा प्रीव्यू मिले। सो ये आ गई है हमारी इमेज। अब इसको हमें करना है ओपनिंग। तो ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर बनाएंगे एक न्यू सॉलिड। सो राइट क्लिक करेंगे न्यू। उससे पहले एक बार हम अपनी जो स्क्रिप्ट है इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हमारी आगे पीछे ना हो जाए, ताकि हमें वेव फॉर्म्स दिखते रहें। अब राइट क्लिक करके हम बना लेंगे एक न्यू सॉलिड और सॉलिड का कलर ऑब्वियसली यहाँ से मेक श्योर ब्लैक हो और ओके प्रेस कर देंगे। और इसको जैसे ये आ गया ऊपर, सो अभी सब कुछ कवर अप हो चुका है। अब इसके अंदर बनाएंगे हम एक मास्क। सो उसके लिए मेक श्योर यू सिलेक्ट दिस ब्लैक सॉलिड और उसके ऊपर यहाँ पर आकर हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल लेके अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और अभी क्या है कि बाकी की चीजें विजिबल हो गई हैं, लेकिन बाकी चीज हम चाहते हैं कि बाद में रिवील हो। सो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इसको कर देते हैं इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है इसका मास्क। तो मास्क को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और मास्क बाद पे हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे स्टार्टिंग में आप चाहें तो इतना रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो सिंपली मूव टूल सिलेक्ट करें और इस मास्क पे डबल क्लिक करें। उसके बाद मास्क पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल कम कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद जैसे 1 सेकंड तक ये रिवील हो जाए तो हाफ सेकंड तक कर लेते हैं, या चलो 1 सेकंड तक कर लेते हैं। बाद में दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे और अब की बार इसको यहाँ से हम पकड़ के एक्सपेंड कर देंगे। ये देखिए इसको पूरा हम यहाँ पे रिवील कर देंगे लाइक दिस और ये वाला भी लाइक दिस। तो इससे हमारा पूरा रिवील हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग गया होगा क्योंकि हमने पहला वाला लगा दिया था, ठीक है। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, की फ्रेम को F9 प्रेस करेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर इनकेस ना हो रहा हो तो राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट और इजी ईज भी आप कर सकते हो। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। फिट इट एंड नाउ इफ वी प्ले 2021. अब ये हो गया। अब इसमें आप चाहें तो ग्राफ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे ग्राफ के अंदर और यहाँ से हम इसको स्लोली कर लेते हैं, ठीक है। स्लोली ये रिवील होगा। The year 2021. ठीक है। The year 2021. अब यहाँ पर हमें ऐड करना है ये 2021। सो उसके लिए हम इसके नीचे आ जाएंगे, ब्लैक सॉलिड के नीचे, और यहाँ पर हम कंट्रोल T प्रेस करके एक टेक्स्ट लिख देंगे 2021, ओके। और इसको डबल क्लिक करके इसको हम ले लेते हैं वाइट जैसा कि ओरिजिनल में था और इसको हम एक ओपेसिटी वाली एनिमेशन दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। चाहे तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। तो हम इसके लिए T प्रेस करेंगे फॉर दी ओपेसिटी और यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है लाइक यहाँ पर पूरी हो जाएगी जहाँ पर 2021 बोला इसने, 21. और उससे पहले हम आगे इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस कर देंगे F9 जिससे कि ईज हो जाएगा। अच्छा, मेरा F9 पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, मैं इसको चेक करूंगा। सो अभी देखते हैं। तो The year 2021. 2021. अच्छा, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको एनिमेट ही करते हैं। तो एक बार मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर आ जाएंगे और इसको यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें ओपेसिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। ओपेसिटी ले लेते हैं 100 और इसको कर देते हैं 0। रेंज सिलेक्टर में आते हैं, यहाँ से जो ऑफसेट है इसको यहाँ से हम 100 कर देंगे जहाँ पर हमारा रिवील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2021 है ना, तो ये रिवील हो रहा है। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे ऑफसेट पे और इसको स्टार्टिंग में जाके इसको कर देंगे -100 और अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। The year 2021. ठीक है। The year 2021. अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर ग्लिच सा है, उसको फिक्स करने के लिए अगेन वी हैव टू कम ओवर हियर इन दी एडवांस और यहाँ से जो शेप है इसको हम रैंप अप कर देंगे और रैंप अप करते ही ये देखिए कुछ ऐसे, Year 2021. ठीक है। The year 2021. अभी ये जो है थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो मेक श्योर ये जो फर्स्ट वाला है इसको थोड़ा सा आगे कर ले हम कुछ यहाँ पर और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन ईज कर देते हैं 2021. 2021. और थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं इसको चाहे तो आप। Year 2021.
2021. और अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ओवर पावर्ड है वाइट कलर, सो इसके हम लेयर ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन कम ओवर हेयर इन दी मोड, और अगर ये विजिबल ना हो तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, इससे विजिबल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से हम लेट्स से अगर ले लेते हैं ओवरले में कुछ ऐसा दिखाई देगा, या फिर सॉफ्ट लाइट ले लेते हैं. ओके, सॉफ्ट लाइट भी ले सकते हैं. 2021. अदरवाइज आप नॉर्मल ब्लेंड मोड में और फिर इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं. तो इसकी ओपेसिटी को कुछ कम कर दें तो ये भी आपको सेम The year रिजल्ट. 2021. अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देते हैं. तो यहाँ से लेके हम से इसको कुछ ऐसा कर देते हैं लाइक दिस. तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, जैसा भी The year आपको 21. वो आप कर सकते हैं. The year 2021. ठीक है, बाकी मैं इसको थोड़ा सा लेट्स से ओवरले या सॉफ्ट लाइट करके देखता हूँ. नहीं, इसमें अगर स्क्रीन कर दें या लाइटन, डिफरेंट मोड इसके अंदर बेसिकली अवेलेबल है. सो आई विल गो फॉर से सॉफ्ट लाइट, और यहाँ से इसके कलर को मैं ले लेता हूँ वापस वाइट. तो ये कुछ The ऐसा. year 2021. The year 2021. सो फर्स्ट सीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पहला स्टार्टिंग का सीन था. अब दूसरा सीन देख लेते हैं. तो इसको ऑन कर लेते हैं रेफरेंस वीडियो को. उसके बाद देखिए इसमें ये रिवील हुआ था ईयर 2021, और उसके बाद ही ये आ जाएगी अपनी लड़के की इमेज. तो इसको हम बंद कर लेते हैं. सो जैसे ये किया ईयर 2021, और उसके बाद बॉय वाली, तो बॉय वाली लेयर को हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से. तो बॉय वाली लेयर ले लेते हैं, और ये बॉय वाली है, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये आ गया हमारा बॉय, और इसको अभी हम स्केल डाउन कर लेते हैं ताकि फ्रेम में सही से फिट हो जाए. और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे करके यहाँ पर, और इसके अंदर जाएंगे. अंदर जाने के बाद अब हमारा बॉय है, इसको थोड़ा सा हम एनिमेट कर लेते हैं. सो एनिमेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आके हम इसको कर देते हैं 3D बॉय को सिर्फ, और उसके बाद यहाँ पर S प्रेस करेंगे, सॉरी पोजीशन पे प्रेस करेंगे P, और यहाँ से लाइक कुछ फ्रेम आके लाइक यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एक पोजीशन पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, एंड फिर स्टार्टिंग में जाएंगे और जो G पोजीशन है इससे हम इसको आगे ले जाएंगे. सो इसको यहाँ से कैमरा की साइड में ले जाएंगे. तो इसको आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करके देख सकते हो. यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम कर दो, तो ये कुछ ऐसे आएगा, देखिए. ठीक है, और इनको दोनों को सिलेक्ट करके आप लाइन प्रेस कर दो, जिससे इजी हो जाएंगे. या फिर आपके पास कीज या फ्लो वाला प्लगइन है तो उसके हिसाब से आप इसमें लाइक ये वाला प्रीसेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लाइक ये एक्सपो कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और देखते हैं ये कुछ ऐसे आएगा. देखिए, जो कि अच्छा लग रहा है. चाहिए तो थोड़ा सा इसको ना बिल्कुल बाहर ना करके, जो स्टार्टिंग वाला है की फ्रेम इस पे आ जाएंगे, और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम कम करेंगे, क्योंकि ये पीछे का ऐसा नहीं दिखना चाहिए. ऐसा कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आएगा और ये ऐसे आ जाएगा. अच्छा, ये जो ग्राफ है आप ये मैन्युअली भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल आप इसमें जाएं, ग्राफ में देखिए पीक इसकी सेंटर में है. ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो. ये देखिए, ये आ गया हमारा सीन, और बॉय हमारा एनिमेट हो चुका है. इसको कर देंगे बंद. अब वापस आएंगे हम अपने इसके अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऐसा सीन हमें मिल जाएगा. 2021. तो इसको हम लाएंगे आगे. ये 2021. You've just turned 18 and finally completed your schooling. Your father. ओके, Your schooling. अब यहाँ से सीन जाएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम फादर को शो करेंगे. अच्छा, एक और काम इसके अंदर कर सकते हैं. अंदर जाके अभी जो ये बॉय है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, सो इसकी पोजीशन को हम लेट्स से कुछ और छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे आएगा. ओके, ठीक है. अब वापस आते हैं, और वापस आके थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा. इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से फ्रेमिंग, ताकि सही लगे. तो अब यहाँ पर हमें सीन को ट्रांजिशन करना पड़ेगा नेक्स्ट सीन से. सो नेक्स्ट सीन जो है वो ये है. देखिए, अब यहाँ पर ये बॉय आ गया था, और उसके बाद इसका फादर आएगा, जूम इन होगा और कैमरा, और फिर यहाँ पर आएगा. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपने एक ट्रांजिशन सा दिखाई दिया. ये कुछ एक ऑब्जेक्ट लगाया गया है जो कि ब्लर है, जिससे कि ट्रांजिशन करना इजी होता है, और ऐसा लगता है कि सीन एक के साथ सीमलेस हो रखा है और एक के साथ स्टिच है, और ये सीमलेस ट्रांजिशन लगता है. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इमेज ले सकते हो. लाइक इसी के अंदर हमने बॉय के अंदर ये बैकग्राउंड वाली इमेज है, इसको हम कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर ला
लाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इमेज ऐसी है। इसका हमें एक थोड़ा सा डार्कर पार्ट चाहिए, तो हम एक तो पहले इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। लाइक ये मैंने स्केल कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका कुछ पार्ट चाहिए ऐसा, ताकि जो डार्क हो उसमें कुछ ना ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से ऊपर से रेक्टेंगल टूल लेंगे। मेक श्योर ये वाली जो बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट हो, तभी मास्क वर्क करता है। और यहाँ से हम इसका ले लेते हैं एक मास्क, लाइक यहाँ पर कुछ ऐसे इतना पार्ट, ठीक है। सो ये इतना पार्ट हमने ले लिया है, बट अभी इसके अंदर क्या इशू है, ये शार्प एजेस है, ठीक है। शार्प एजेस को अवॉइड करने के लिए हम इस पे लगाएंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। सो कंट्रोल स्पेस दबा के हम लिख देंगे फास्ट बॉक्स ब्लर और यहाँ से इसके ब्लर को इंक्रीज कर देंगे, ब्लर की लेंथ को, जब तक कि ये हमें शार्प एजेस गायब ना हो जाए। अच्छा, यहाँ से देखिए एक साइड से तो होगी लेकिन यहाँ से नहीं, क्योंकि हमारा मास्क थोड़ा आउटसाइड है। तो डबल क्लिक करेंगे और मास्क को हम यहाँ से कुछ इसमें ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसके एडजस्ट करना पड़ेगा ब्लर लेंथ को थोड़ा सा दोबारा, ताकि इतना ज़्यादा ना हो, ठीक है, कि बिल्कुल गायब ही हो जाए। थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं कुछ ऐसा, ओके। और इसको अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है बैकग्राउंड, ये देखिए ये वाला हमारा सीन कुछ इस तरह से हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मेन इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद ये जो हमारी बैकग्राउंड है इसको पकड़ेंगे और इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये है ना, पहले इसको स्केल कर लेते हैं और स्केल करके इसको पूरा ऐसा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको लगा देते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन का काम करेगा एक सीन से दूसरे सीन पर, ठीक है। अभी ये इतना हो गया है, हमने इसको यहाँ से ये आया यहाँ पर और फिर यहाँ से आने के बाद ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ से ट्रांजिशन करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, या फिर इसको आ ही जाने दो। यहाँ पे आने के बाद हम इसको यहाँ पर ओके, तो यहाँ से एकदम से आ रहा है तो हम इसमें प्रेस करेंगे ओपेसिटी, टी के लिए टी प्रेस करेंगे फॉर ओपेसिटी और यहाँ पर ओपेसिटी 100% कर देंगे और स्टार्टिंग में जाके इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0। तो ये ग्रेजुअली अपना फेड होके, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं जहाँ पे मोशन है। अभी देखिए मुझे कुछ लग रहा है कि जो बैकग्राउंड है अपनी उसके अंदर मोशन नहीं है, सो उसके अंदर जाएंगे और बैकग्राउंड को भी इसमें हम कर देते हैं। तो यहाँ पर की प्रेस करेंगे, अगेन विल मेक इट 3D ऑल्सो, और यहाँ से पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको जूम इन करेंगे विद दी जी पोजीशन, ठीक है। तो इसके अंदर पैरेलैक्स इफेक्ट यहाँ से देखिए हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी देखिए यहाँ से आगे जा रही है, ओके। ये थोड़ी सी हमारी ज़्यादा आगे आ गई है, इसीलिए यहाँ पे बॉय विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा फिक्स करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा वापस ही रखते हैं, लाइक पीछे की साइड में यहाँ, ओके। यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लें क्योंकि पीछे से छोटी रह गई है। हाँ, अब देखते हैं, अब इसमें पैरेलैक्स इफेक्ट बन गया है तो अच्छा लगेगा। अब वापस सीन में आते हैं, मेन यहाँ पर देखते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से ही कर देते हैं। ये वाला अपना जो ब्लर वाला हमने यहाँ ट्रांजिशन के लिए किया था, इसको थोड़ा सा यहीं से हम इसमें लगा देते हैं। 18 finally completed your school. 18 and finally complete. और पीछे का इसके साथ You've just turned 18 and finally complete. देखिए ये आ गया हमारा रिजल्ट यहाँ पर। और इसको चाहे तो आप और थोड़ा सा टिंट वगैरह देके डिफरेंट कलर भी दे सकते हो, लाइक थोड़ा सा डार्क कर दें। सो कंट्रोल स्पेस दबाकर अब हम इसमें लाइक लेवल्स कर सकते हैं या कर्व्स, ओके कर्व्स करते हैं या लेवल कर लेते हैं। लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, लेवल्स इफेक्ट डाल देंगे और उसके अंदर देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें ये हाईलाइट होती है, मिड टोन होता है और ये शेडो होती है। तो हाईलाइट को हम यहाँ पर कम कर देते हैं, तो हाईलाइट कम होते ही ये डार्क हो जाएगा और मिड टोन को भी आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ रिजल्ट हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और चाहे तो अब देखिए इसको ब्लर और कर सकते हो आप, लाइक दिस, ओके। You've just turned 18 and finally complete. ओके और यहाँ से सीन घूमेगा नेक्स्ट पे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला सीन बन गया, इसके बाद आएगा फादर। Your father was ओके यहाँ पर आएगा योर फादर वाला। तो फादर वाले सीन में के अंदर जाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर इनको अभी 3D हमने नहीं किया है, वो 3D करेंगे बाद में और फिर कैमरा ऐड करके इसको करेंगे एनिमेट। अब फादर वाला सीन ले लेते हैं। तो फादर वाला सीन ये वाला है, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर और इसको लाना है यहाँ पर। पहले सुन लेते हैं। Your father was small. Your schooling. ये फादर, तो फादर यहाँ पे आ गया और इसको स्केल करके फिट कर लेते हैं और इसके अंदर जाएंगे हम, फादर के अंदर। और इसकी जो हमारी, क्योंकि हमने फोटोशॉप में प्रिपेयर की थी तो यहाँ पर लेयर है अलग से, बैकग्राउंड अलग है। सो यहाँ पर स्केल कर लेते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, स्टार्टिंग में 100% और आगे जाके इसको थोड़ा सा लाइक इतना कर देते हैं। अब इस वाले को जो फादर है इसको हम यहाँ पर 3D कर लेते हैं। पहले हैंड प्रेस
प्रेस करेंगे P फॉर द पोजीशन। यहाँ पर एक की फ्रेम इसमें लेट्स से कुछ यहीं पर आकर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर आने के बाद की फ्रेम एक पोजीशन का ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, लाइक अच्छा नहीं जूम आउट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से कट जाएगा यहाँ पर सीन, तो इशू होगा। तो इतना ही रखते हैं और स्टार्टिंग में आ जाते हैं और स्टार्टिंग में आके इसको जूम इन कर लेंगे, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे कर लेते हैं। ये कर लिया और इन सबको सिलेक्ट करके लाइन प्रेस कर देंगे और यहाँ से अगेन फ्लो से हम ये वाला प्रीसेट अप्लाई कर देते हैं एक्सपो, जिसमें एक हमारी सेंटर में होगी। अच्छा इसमें नहीं हुई है तो इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मैन्युअली भी कर सकते हो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो ये एक सेंटर में होगी। अब प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे आएगा, ओके, जो कि अच्छा लगता है काफ़ी और पैरेलैक्स इफेक्ट इसके अंदर बन गया है। और यहाँ पर जैसे ये आने के बाद यहाँ पर पैसे आते हैं उसके अंदर जो सीन था, तो यहाँ पर हम मनी एक्सप्लोजन को यूज़ करेंगे। सो मनी एक्सप्लोजन ये वाला है, इसको इन दोनों के बीच में रखेंगे यहाँ पर देखिए लेयर, और इसको स्केल कर लेंगे पूरा लाइक दिस। और इसमें अभी ब्लैक बैकग्राउंड है, सो टू रिमूव दैट वी हैव टू चेंज इस प्लान मोड टू ऐड या फिर स्क्रीन, ओके। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये थोड़ा सा आगे आना चाहिए। अच्छा इसको आने तो पहले या ऐसे, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि अभी नीचे से ऊपर जा रही है मनी, जो कि शो कर रही है कि बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। बट हम हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से कि अराउंड 1000 कमा लेता है, यानी कि कम कमाता है हमारा, बेसिकली ये शो करना है। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। सो रिवर्स करने के लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं। अब फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो अब ये क्या होगा, अच्छा नहीं, इसको वर्टिकल से नहीं हुआ, ये रोटेट करना पड़ेगा। तो इसमें रोटेशन पे जाएंगे और इसको 180 डिग्री हम यहाँ पर रोटेट कर देंगे। 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये ऊपर से, अरे ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा राइट क्लिक करके इसे जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था इसको फ्लिप और वर्टिकली उसको हम चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं तो क्या पंगा है, अनडू कर रहे हैं, एक मिनट मैं जूम आउट करके इसको मैनुअली कर देता हूँ। तो जूम आउट करेंगे और यहाँ पे इसको ये रोटेशन वाला टूल हम ले सकते हैं ऊपर से, ये रोटेशन टूल ले लिया और इसको हम कर देते हैं लाइक यहाँ पे ऐसे। अब ये ऊपर से नीचे होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अरे क्यों नहीं हो रही, क्या इश्यू है। कई बार छोटी मोटी चीजें ऐसी फंस जाती हैं, चलो देखते हैं। सो इसको रीसेट करते हैं, यहाँ पे आने के बाद रोटेशन और रीसेट कर देते हैं इसको। तो इसकी रोटेशन हमने रीसेट कर दी है। अभी देखते हैं ये नीचे से ऊपर हो रहा है। सो अगर हम इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म फ्लिप पहले वर्टिकल कर देते हैं, फ्लिप वर्टिकल से भी कुछ नहीं हो रहा, फिर राइट क्लिक कंपोजिशन में आए, राइट क्लिक और फ्लिप ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अभी भी नहीं हो रहा है, क्या पंगा है। पकड़ के, अच्छा हाँ ऐसा कर सकते हैं, या अब शायद सही आएगा। ओके अभी भी सही नहीं आ रहा, ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा। देखता हूँ ये जो फुटेज है ये इसके अंदर सेंटर से बाहर की तरफ स्केल हो रहा है। अगर हम इसको सोलो करके देखते हैं तो इसमें देखिए ये सेंटर से स्केल होके बाहर जा रही है। अब इसको हम फ्लिप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है कि स्टार्टिंग से ऐसे जाएगा सेंटर से, ठीक है। सो अभी क्योंकि हमारी एनिमेशन तो है नहीं, सो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं यहाँ पर और इसके अंदर पोजीशन की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो पोजीशन इसकी यहाँ पर हम कर देते हैं कुछ ऐसे, और जैसे ही ये एक्सप्लोड होगा उसके बाद ये नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ से इसको नीचे हम कर सकते हैं कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पर हम इसे गायब भी कर देंगे, ठीक है। ये हुआ, और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें प्रेस करेंगे फॉर दी ओपेसिटी। यहाँ पर ओपेसिटी 100 है और उससे इसको कर लेंगे थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पर आने के बाद इसको कर लेते हैं 0, ठीक है। सो ओपेसिटी होगी 0। अब जैसे ये आएगा और ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऑन कर लेते हैं बाकी लेयर को भी, तो अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी जो है पोजीशन वो थोड़ी है कम, तो इसको और थोड़ा नीचे ले आते हैं। लास्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे और अब की बार थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। हाँ कुछ ऐसे हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं से ये इसकी ओपेसिटी कम हो जानी चाहिए, तो हम डी प्रेस कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को ले आएंगे यहाँ पर, ताकि यहीं से ये गायब होता जाए। अभी इसके अंदर क्या है कि ये थोड़े शार्प एज दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे एक मास्क, और यहाँ से मास्क के अंदर जाएंगे और मास्क के अंदर जो फेदर है इसको इंक्रीज कर देंगे। फेदर इंक्रीज कर देंगे तो ये शार्प एजेस की खत्म हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। वैसे तो इसके लिए हमें दूसरी इमेज ले लेनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम इससे भी काम चला सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से भी सही है।
ठीक है, वापस आते हैं अपने मेन इसमें और यहाँ से प्ले करके देखते हैं। Schooling. Your father works a small job, earning. Your father works a small job, earning. यहाँ पर रनिंग तो थोड़ा सा है ना जल्दी आ रहा है, तो फादर वाले इसके अंदर जाएंगे हम, और ये जो हमारा है मनी वाला इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे ताकि थोड़ा बाद में आए, जैसे कि हमारा डायलॉग है उसके हिसाब से। तो देखते हैं। Your father works a small job, earning a salary of small job, earning. अर्निंग थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पर आप देखते हैं। Your father works a small job, earning a salary of 20. Earning a salary. ठीक है, थोड़ा सा जल्दी क्या है तो हम यू प्रेस करेंगे और इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से, लाइक दे विल सी दिस। Earning a salary of 20,000 rupees. ओके, इट्स गुड। Your father works a small job, earning a salary of 20,000. Okay. Your schooling. Your father works a. अब इसमें क्या करेंगे, अब इनको हम करेंगे 3D और 3D लेयर में अरेंज करेंगे। तो जो पहला सीन है हमारा वो हो गया है ये वाला, ठीक है। तो आके इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, चैट जीपीटी प्लस ये और प्लस ये अपना ब्लैक बार। सो इन सबको कंट्रोल शिफ्ट सी और यहाँ पर लिख देंगे सीन 1, ये 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा बॉय वाला सीन है, बॉय के अंदर ये वाला सीन हो गया। तीसरा है, इसको बॉय वाले को मैं एंटर करके सीन नंबर 2 कर देता हूँ। और ये वाला हमारा है 3 वाला, 3 इसको नीचे ले आते हैं। ये तो हमारा प्रीव्यू है, प्रीव्यू वाला सॉरी सैंपल वाला, और इसको हम एंटर करके कर देते हैं नंबर 3। तो हमें पता रहेगा कि हमारा सीन कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। अब इन सबको हम कर देते हैं यहाँ से 3D। ये 3D हो गया हमारा, और ये वाला बैकग्राउंड को भी 3D, इसको भी 3D और इसको भी 3D कर लेते हैं। तीनों हमारे 3D हो चुके हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे कैमरा टू एनिमेट देम, लेकिन उससे पहले हम इनको सही से अरेंज कर लेते हैं। सही से अरेंज करने के लिए हमें आना होगा यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके देखना पड़ेगा। 2 व्यू के अंदर, 2 व्यू में आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इस वाले को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ से आपको इसका व्यू देखना है टॉप, ठीक है। तो ये टॉप व्यू होगा, और ये वाला जो है मेक श्योर ये एक्टिव कैमरा या डिफॉल्ट कैमरा, डिफॉल्ट अपना प्रीव्यू होना चाहिए, एक्टिव कैमरा डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखाई देगा, ये हमारी लेयर होगी। सो फर्स्ट जो लेयर है हमारी, फर्स्ट लेयर तो ये वाली होगी। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील से हम जूम आउट कर लेते हैं। सेकंड सीन है हमारा वो यहीं पर रहेगा, ठीक है, और उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इस सेकंड सीन को हम ले आते हैं थोड़ा सा आगे। तो उसको आगे लाने के लिए यहाँ से XYZ आता है, और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे इसको ले आते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा सीन, और तीसरा सीन होगा हमारा इस साइड, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो तीसरा सीन है ये आएगा थोड़ा सा आगे, आपको माउस अपना जो प्ले हेड है यहाँ पर ले जाना पड़ेगा जहाँ पर तीसरा सीन है, अदरवाइज यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और इसको पकड़ के हम ले आते हैं इसके बिल्कुल साथ में, कुछ ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, और जो हमारा बैकग्राउंड वाला है यानी कि ये वाली, इसको हम कर लेते हैं सीन, इसको X कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा सीन ट्रांजिशन के लिए है ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, यहाँ पर है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर। अभी ये विजिबल नहीं है, पहले तो इसको हम विजिबल करेंगे इसी जगह पे। तो उसके लिए हम P करेंगे प्रेस पोजीशन, और इनको इसको लेके आते हैं यहाँ पर। यस, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक आ गया ना, अब सही, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक आ गया, अब सही है। सो ये जो होगा ये हमारा दूसरे और तीसरे सीन के बीच में ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये यहाँ पर, और यहाँ से जब हमारा सीन घूमेगा तीसरे उस पे, तो ये तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए तीसरा सीन है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक ये तीसरा वाला हो गया, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ले आते हैं इसके बिल्कुल साथ में, ठीक है। और ये हमारा X है, और X हो गया ये अपना यहाँ पर, तो इसको भी ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं और उसी के पास यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप डाउन एरो या एरो करके भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लाइक ओके। सो ये हमारे सेटिंग हो चुकी है। अब हम जाते हैं सिंगल व्यू में, तो यहाँ पे सिंगल व्यू। अब हम इसमें कैमरा लेंगे और फिर इस सीन को एनिमेट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अब हम ले लेते हैं एक कैमरा। सो कैमरे के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पर हम लेते हैं कैमरा, और यहाँ से अब की बार हम लेते हैं 2 नोड कैमरा एंड प्रीसेट यहाँ पर कोई भी ले लो आप, 35 या 50 mm। तो चलो ले लेते हैं 35 mm बाय डिफॉल्ट, एंड ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद ये हमारा कैमरा आ चुका है। अब कैमरे का एक्स्ट्रा कंट्रोल हमें चाहिए, तो राइट क्लिक करके कैमरा और यहाँ से कर लेंगे क्रिएट ऑर्बिटल। क्रिएट ऑर्बिटल से क्या होता है कि एक्स्ट्रा कंट्रोल हमें मिल जाता है और एनिमेट करना ईजी रहता है और बेटर हमें इसमें रिजल्ट मिलता है। अब इसके जो सबसे पहले इसके कैमरा के उसको चेंज कर लेते हैं लेवल को, तो यहाँ से हम लाइक येलो ले लेते हैं ताकि डिफरेंट दिखाई दे हमें
हमें पता चले कि ये हमारा कैमरा है। स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो स्टार्टिंग में देखिए सीन कुछ ऐसे है, यहाँ पर खुलेगा ऐसे, यहीं पर रहेगा। सो हम कैमरा को एनिमेट कर रहे हैं, ऑर्बिट नल को, ना कि कैमरे को। ई प्रेस करेंगे। अब हमारा जो कैमरा है वो कंट्रोल हो रहा है ऑर्बिट नल से, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन। सो पोजीशन के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में अब जी की वैल्यू से जो कि होती है लास्ट वाली, हम इसको थोड़ा सा लाइक ऐसे कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। अब प्ले करके देखते The हैं, year 2021. देखिए ऐसे आने लग गया। ठीक है, और थोड़ा सा और कर सकते हैं, और सॉरी इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, जूम इन। Year 2021. ये कुछ ऐसे सीन आएगा, ओके, जो कि अच्छा लग रहा है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम प्रेस कर देंगे F9 और The year 2021. ये देखिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट से कुछ यहाँ पर। The year 2021. You've just turned 18 and finally. उसके बाद You've ये just turned ऑटोमेटिक आ गया 18 हमारा। and finally completed your school. अब जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद कैमरा जूम इन होना चाहिए, The year 2021. You've just turned 18. ओके। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा हमारा कैमरा यहाँ पर, और यहाँ से हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा लाइक जूम आउट कर देते हैं एंड Completed your school. अब यहाँ से थोड़ा सा जूम इन होगा, कैमरा जूम इन, यहाँ तो जी की वैल्यू से जूम इन कर लेते हैं। Completed your schooling. Your father works. अब यहाँ से योर फादर वर्क्स टू दी नेक्स्ट, तो यहाँ से ट्रांजिशन होगा हमारा सीन। तो एक बार देख लेते हैं। You've just turned 18 and Okay. finally completed your schooling. Your अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम जैसे कि यहाँ से आया, ये जूम इन हुआ, यहाँ सॉरी जूम आउट हुआ, यहीं से हम इसका जूम इन स्टार्ट कर देंगे। तो इन दोनों को लेके थोड़ा हम पीछे ले आते हैं लाइक दिस, ठीक है। आप देखते हैं just turned 18 and finally completed ये your आ school. गया। और उसके बाद फिर जूम आउट, फिर और थोड़ा जूम आउट करेंगे यहाँ पर लास्ट में। तो इसको जी की वैल्यू से जूम आउट कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ से ट्रांजिशन होगा कैमरा नेक्स्ट उसके लिए। तो एक बार देख लेते हैं ये वाला सीन कैसा लग रहा है। The year 2021. You've just turned 18. The year 2021. You've just turned 18 and finally completed your schooling. Your father completed your schooling. Your father and finally completed your schooling. Your इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। completed your schooling. Your father अब यहाँ से योर फादर, तो हम इसके लिए अब अपना सेम जो है वो नहीं यूज करेंगे, हम इसके लिए हम यूज करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट नल, ठीक है, जिससे स्मूथनेस आएगी। इसके लिए हम कंट्रोल डी करेंगे इसी कैमरा ऑर्बिट नल को, और इस पे जो भी अपने की फ्रेम्स हैं लाइक यू प्रेस करेंगे, पोजीशन पे हमने लगाए हैं तो उस पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, जिससे कि सारे की फ्रेम हट जाएंगे। और ये वाला जो कैमरा है अब हम चाहते हैं कि ये ऑर्बिट नल कंट्रोल करे इसको, सॉरी इससे कंट्रोल हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो पेरेंट वाला लिंक है इसके पिक को पकड़ेंगे और इस कैमरा पे अटैच कर देंगे, यानी कि अब जो ऑर्बिट नल है वो दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि ये आ गया यहाँ पर, यहीं से हम इसको ले जाएंगे आगे। तो यहाँ पर एक पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, और यहाँ से अब जो ये बोल रहा है फादर, तो फादर के ऊपर सीन जाना चाहिए। Your father works a small job. यहाँ पर योर फादर वर्क, Your father works a small job. तो यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर अपना प्ले हेड जहाँ पर उसने बोला है फादर वर्क्स इज स्मॉल जॉब, और यहाँ से हम जो एक्स की वैल्यू है लाइक फर्स्ट वन, तो उससे हम कैमरे को मूव करेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पर इसको ले आते हैं लाइक दिस, ओके। तो देखते हैं Your father works a small job, earning. Your father works a small job, earning. Your father works a small job. यहाँ पर देखिए थोड़ा Your सा, father works a small joब. सबसे पहले तो इसको F9 कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके 9 प्रेस कर लेंगे, और यहाँ से आने के बाद इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्लो, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं Your father works a small job, earning of 20 rupees. Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. ओके, दैट्स गुड। Your father works a small job, earning a salary of. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं यहाँ से लाइक ऐसे, और फिर यहाँ से 20,000 rupees. अब यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, तो वेरिएशंस इसके अंदर ऐड हो Father जाएंगे। works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. Salary of 20,000 rupees. Job, earning a salary of. अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. ओके, इसका ध्यान रखना है ऊपर जैसे कटे ना, जैसे यहाँ पर कट गया है, तो इसको फिक्स करने के लिए वापस जाते हैं और इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे लाइक दिस, Of 20,000 rupees. ओके। Earning a salary of 20,000 rupees. अच्छा, थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है अभी भी, तो हम इसको स्केल भी कर सकते हैं हल्का सा, ताकि ये क्रॉपिंग का इशू इसमें ना रहे। अब Your देखते हैं school. Your father works a small job,
earning a salary of your father अब देख लेते हैं एक बार। just turned 18 and finally completed your schooling. Your father works a small job. तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लेट सीन ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से जल्दी हो जाना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, इन सभी की फ्रेम्स को पकड़ के थोड़ा सा और कर सकते हैं कुछ पीछे, लाइक दिस। Completed your schooling. Your father works a small job. Completed your schooling. Your father works a small job. अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये लेट आ रहा है फादर, तो इस की फ्रेम के अंदर जाएंगे दोनों को, स्टार्टिंग वालों को, और जो हमने स्लो किया था इस स्लो को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक यहाँ पर कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं। Completed your schooling. Your father works a small job, works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. अच्छा, देखिए यहाँ पर क्रॉपिंग का इशू हो गया है वंस अगेन। सो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये वाली जो पोजीशन है इसको से। अच्छा देखिए ये हमारा यहाँ पर वो वाला आना चाहिए था, ट्रांजिशन वाला सीन, वो अभी है नहीं। सो उसकी वजह से ये इशू हमें फेस हो रखा है। इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, देखते हैं। यस, अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक्स वाला था ये यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं है विजिबल किसी कारण से, यहाँ पर था। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो इसकी पोजीशन जो एक्स वाली है उससे हम इसको ले आते हैं थोड़ा सा आगे, और इधर से ले आते हैं कुछ ऐसे। ओके ठीक है, सीन कुछ ऐसे होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे अब ये कटेगा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इस पे जो एक्स वाला है इस पे पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, लाइक सीन आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि ये यहाँ पर विजिबल हो जाए, लाइक दिस। देखते हैं, ये देखिए अब सही है। Your schooling. Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. ठीक है, अब सीमलेस लग रहा है। Schooling. Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees. And your mother ओके, अब यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट सुन लेते हैं। and your mother also does small chores and ओके, ये मदर वाला सीन नेक्स्ट में हम प्रिपेयर करेंगे, मदर वाला सीन, और उसको हम बनाएंगे। सो अब टाइम है अपनी नेक्स्ट सीन को बिल्ड करने का, जो था इसमें मदर वाला। सो जिसमें आप सुन के देख लेते हैं। rupees. And your mother also does small chores. ओके, तो यहाँ पर हम मदर वाले को लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मदर वर्किंग, तो ये वाला है। इसको ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर अपने सीन पे, ठीक है। तो ये सीन पे हमने ड्रॉप कर लिया है, और इसको अभी स्केल करके थोड़ा सा फिट कर देते हैं, लाइक दिस, और ऊपर से भी इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर लेते हैं, और इसके अंदर जाते हैं कंपोजिशन के अंदर, और इसको भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सो दोनों को 3D कर देते हैं, और बैकग्राउंड पे एस प्रेस करेंगे, स्केल पे यहाँ पर एक वैल्यू रखेंगे, और थोड़ा सा आगे जाके इसको थोड़ा सा कर देंगे, लाइक दिस। और यहाँ पर जो मेन है सब्जेक्ट, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे P फॉर द पोजीशन, और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे जाके कुछ फ्रेम, लाइक 1.5 फ्रेम पे पोजीशन ये रख लेंगे, और अपने प्ले हेड को हम ले जाएंगे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आने के इसके G की वैल्यू को हम कर देंगे आगे। तो इसमें हम -1100 कर देते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है, और थोड़ा करना पड़ेगा शायद, मेरे हिसाब से -2000 कर देते हैं, कि इतना कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके लाइन प्रेस कर सकते हैं। ये वाला अपना प्रीसेट इसमें हम लगा देते हैं, जिसमें पीक सेंटर में रहेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा सीन चलेगा, ठीक है। मेरा लैग कर रहा है अभी सिस्टम, क्योंकि बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है। ये हो गया है, हम इसको कर देते हैं बंद, और इस फादर वाले को भी बंद कर देते हैं। इसी में आ जाते हैं मेन में, और यहाँ से देखते हैं 1,000 rupees. And your mother also does small chores. ओके, ये मदर आ गई यहाँ पर, और इसको हम ले आते हैं कैमरा से नीचे। ये आ गई हमारी ये मदर, और ये जो हमारा था नल, देखिए ये वाला। अब इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, Ctrl+D, क्योंकि चाहे तो हम इस पे भी कर सकते हैं, बट स्मूथ रिजल्ट के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और प्रेस करेंगे P फॉर द पोजीशन, और यहीं पर इसको प्ले हेड को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देंगे, सारे इसमें की फ्रेम गायब हो जाएंगे। अब हम नए सिरे से करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट की फ्रेम ये वाला, तो उससे पहले ही हम इस मोशन को थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, लाइक यहाँ पर, और यहाँ पर सीन अपना इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो अभी क्या है कि ये सिर्फ यहीं पर है, उसी के पास, यानी कि सेम पोजीशन पे। तो हमें एक बार 2 व्यू में जाना पड़ेगा। 2 व्यू में जाएंगे तो अपना ये देखिए, ये है लेडी हमारी, और इसको देखें तो एक यहाँ पर क्लिक कर दें। कई बार ये बहुत सारे जो होते हैं ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये है लेडी, तो ये भी यहीं पर है, और इससे नीचे जो थर्ड सीन था वो भी हमारा यहीं पे, ये इस साइड में था। तो इस लेडी को हम पकड़ के ले जाएंगे उस साइड में, ठीक है। सो लेडी वाले को पकड़ के, और यहाँ से जूम आउट करके हम इसको राइट एरो से करके इस साइड ले जाते हैं बिल्कुल, और शिफ्ट दबाएंगे तो और ज़्यादा जल्दी ये हो जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, चलो यहीं रख लेते हैं, और इसके
पास में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से आ गया। अब जैसे यहाँ पर अब पोजीशन को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर लाइक 8 सेकंड था तो यहाँ पर 10 पे या 9.2 पे ले लेते हैं। और यहाँ से जो नया ऑर्बिट नल बनाया था हमने, पहले इसको हम कंट्रोल ये वाला जो है इससे पहले वाला, अब इसकी पिकविक को उठा के यहाँ पर करेंगे, इस वाले सॉरी ये जो था इसको पकड़ के अब इसको करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि ये कंट्रोल करे अब इसको, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ पर अपने इसके एक्स वैल्यू से हम इसको ले आएंगे इधर लाइक दिस। अच्छा ये अब गैप बहुत ज़्यादा हो गया है बीच में, तो उसके लिए हम एक बार दोबारा नीचे लेडी पे जाएंगे और इसको पकड़ के इसको ले आएंगे इधर, ताकि ये बिल्कुल अटैच रहे सीन इसके साथ में ही। शिफ्ट दबाकर मैं लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि ये कुछ ऐसे आ गया। और थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं लाइक यहाँ पर। अब ये देखिए ये वाला जो सीन है इसके अंदर सेंटर में ये ब्लैक बार आपको दिखाई देगा। इसको सही फिक्स करने के लिए इस पे हम वही अपना एक्स वाला जो हमने बनाया था नीचे, उसी को लाके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। बट अभी करेंगे इसको फिक्स। तो अभी यहाँ पर लाकर यहाँ पे हमें इतना बीच में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा सीन विजिबल हो। तो इसी को की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे। पहले हम कर लेते हैं वन व्यू करने के बाद अब इसको एक्स वैल्यू से दोबारा। अच्छा ये अभी इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि रीजन बीइंग ये जो हमारी थी लेयर ये हमने 3D नहीं की है, तो ये लेडी वाली 3D है, इसको 3D करते हैं। 3D करने के बाद देखिए दोबारा गायब हो गई है। अब हमें यहीं पर वापस लाने के लिए कंट्रोल एच या कमांड एच दबाना पड़ेगा। वैसे कंट्रोल होम होता है बट मैंने सेट किया हुआ है कंट्रोल एच पे, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मेरे को फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैं राइट एरो प्रेस करके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इसके साथ में, लाइक कुछ ऐसे मैं कर देता हूँ। इससे बिल्कुल अटैच भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर हम कनेक्टर करने वाले हैं जो कि सीन को करेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये वाले को लेके इस पोजीशन से अब इसको हम ले आते हैं सीन को पूरा यहाँ पर लाइक दिस, ओके। सो अब देखते हैं तो यहाँ अच्छा ये थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा ये देखिए नीचे जो लेडी है हमारी ये काफी दूर गई हुई है, इसको वापस ले आते हैं ताकि यहीं से चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले ही लाना पड़ेगा हमें जहाँ पर ये ब्लैक बार दिखाई दे रहा है, यहीं से हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। Salary of 20,000 rupees. एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। 20,000 rupees. तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है। इसको पहले हम नीचे वाले नल में जाएंगे और यहाँ से वापस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसकी पोजीशन रहेगी सेम फादर के ऊपर, कंट्रोल रहेगा लाइक दिस, ओके। तो देखते हैं ये, अरे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा इसको आगे रखते हैं, यहाँ से फादर यहाँ आना चाहिए ना। अच्छा ये कुछ सीन हमारे सारे गड़बड़ हो गए हैं, हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी, ठीक है। तो एक बार अंडू करना पड़ेगा हमें। कई बार ऐसा इशू हो जाता है, सब कुछ रेडी होता है और फिर सडनली एकदम से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसको फिक्स करने के लिए अब हमें ये काम करना पड़ता है। अंडू करके हमें वापस इसको सेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पर ये ठीक था, यहाँ से फिर ये जाएगा इधर, आ गया, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, इसको थोड़ा वापस ले आते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा और पीछे ये आ गया, ठीक है। यहाँ से अच्छा थोड़ा सा ये जल्दी चल पड़ा है, तो ये वाला जो की फ्रेम है इसको हम ले जाएंगे कुछ यहाँ पर। अब देखते हैं प्ले करके। अच्छा यहाँ पर आने के बाद ये मदर बिल्कुल सही पे आनी चाहिए। तो एक तो लेडी को तुमने, अच्छा 3D है ऑलरेडी, तो इस वाले की फ्रेम पे जाना है जो हमने थर्ड नल बनाया था, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको करते हैं कुछ ऐसे, लाइक जहाँ पर ये विजिबल हो मेरे हिसाब से ऐसे। और यहाँ पर ये लेडी को फिक्स करना पड़ेगा, इसको पकड़ के हम पूरा सीन के अंदर ले आते हैं मदर को। सो मे बी लाइक दिस। तो अब देखते हैं यहाँ से ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1,000 rupees, and your mother also does. ओके। 1,000 rupees, and your mother इसको ले आते हैं थोड़ा सा पीछे, rupees, and your mother so does chores. ये देखिए। Rupees, and your mother अच्छा इनको दोनों की फ्रेम को पकड़ के हम लाइन प्रेस कर देंगे एंड यहाँ से इस करने बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा स्लो में कर देंगे ताकि स्लो जाए। देखते हैं। rupees, and your mother also does. ओके देखिए, Rupees, and your mother so does. दैट्स गुड। अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए इसको ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये जो शार्प एज है इसको फिक्स करने के लिए हम नीचे जो हमारा था एक्स वाला जिससे कि हमने क्या किया था, ब्लर किया हुआ था, इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको ले आते हैं ऊपर में, ठीक है। इसको ले आते हैं यहाँ पर करके, या फिर आप लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा। अच्छा तो गया है लेकिन ये अभी विजिबल नहीं है। सो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से चल रहा है ये, आई थिंक यहाँ पर, ओके। इसकी पोजीशन यहाँ पर लाके अब यहाँ पर यू प्रेस करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन हमने इसके अंदर लगा रखी है, पोजीशन और ओपेसिटी की, तो इनको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रेस कर देते हैं कंट्रोल या कमांड एच, तो उससे ये आ जाएगा यहाँ पर। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसकी पोजीशन। तो इसकी पहले वाई
पोजीशन से इसको पहले ले आते हैं बाहर की साइड, ठीक है, और यहाँ इसको एडजस्ट करते हैं कुछ यहाँ पर और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 100%, ठीक है। तो ये कनेक्ट यहाँ पर हो गया है, ये देखिए सीन के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा पीछे से भी कर सकते हैं ताकि ये जब सीन आए तो इसमें ये ऑलरेडी यहाँ पर हो, ये देखिए, ठीक है। And your mother also does small ठीक है, 1,000 rupees. And your mother also does small दैट्स गुड। अब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा सीन को एक बार। job, earning a salary of 20,000 rupees. And your mother also does small chores. ओके, जैसे यहाँ पे गया, अब यहाँ से कैमरा थोड़ा सा जूम इन करेगा मदर पे, तो अपना ऑर्बिट नल 3 इसको लेंगे और एक्स वैल्यू से इसको जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा। इसको हम इसकी पोजीशन को भी कुछ यहाँ तक कर लेते हैं लाइक दिस, और उसके बाद फिर वापस जाएगा ये नेक्स्ट सीन में। Mother also does small chores ओके, और उसके बाद and tasks. और यहाँ से अच्छा इसको थोड़ा सा ये जो है आगे ले जाते हैं ताकि आराम आराम से जाता रहे ये। And your mother also does small chores and tasks एंड उसके बाद to help run the household. रन द हाउस होल्ड, और इसके बाद हम इसको जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी पोजीशन को भी अगेन हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अब देख लेते हैं, Rupees. And your mother also does small chores. ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फास्ट है, तो ये वाला जो की फ्रेम था इसको हम प्रेस करके थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं लाइक दिस। अब देखते हैं, 1,000 rupees. And your mother does small chores and tasks to help run the household. दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है। Oh, with great difficulty. अब जो आएगा नेक्स्ट सीन, विद ग्रेट डिफिकल्टी। With great difficulty, they managed to save enough money to get admitted into. ओके, तो इसमें नेक्स्ट में हम करते हैं ये वाला। तो अब नेक्स्ट सीन आ जाएगा यहाँ पर फादर मदर विद मनी, तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं और इसको यहाँ पर लाने के लिए लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएगा। सीन को देख लेते हैं, तो सीन ये कुछ अच्छा, ये मैंने ऑन कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये वाला हमारा सीन है, ये वाला यहाँ से, और इसको हम स्केल डाउन करके फिक्स कर लेते हैं कितना चाहिए हमें, ठीक है, और इसको हम 3D कर लेते हैं। 3D करते ही गायब हो जाएगा, तो कंट्रोल H दबाएंगे जिससे कि यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, और P प्रेस करेंगे फॉर द पोजीशन, और इसकी X वैल्यू से हम इसको ले आएंगे आगे, और इसको फिर स्केल करके हम कर लेते हैं फिक्स जितना भी हमें चाहिए सीन के हिसाब से लाइक दिस। थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है हमारा सीन कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर भी सेम हमें वही करना है, दोनों को पकड़ के 3D कर दो और इसको बैकग्राउंड पे S प्रेस करके स्केल में यहाँ पर कर दो, थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहाँ पर थोड़ा और आगे, और इसको स्केल को बढ़ा दो थोड़ा सा, और यहाँ पे फादर मदर यहाँ पर हैं तो P प्रेस करेंगे पोजीशन से, यहाँ पर पोजीशन इसकी कर देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर इसकी पोजीशन को लेट्स से कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया -2500, ये कुछ ऐसे आएगा। सिलेक्ट करके इनको ये अप्लाई कर देते हैं प्रीसेट, ठीक है, और इसके नीचे वाले को F9 प्रेस कर देते हैं, सिंपल जूम इन होता रहेगा, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। इस वाले सीन में आ जाते हैं, अब देखते हैं Household with great difficulty. विद ग्रेट डिफिकल्टी दे मैनेज टू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हमारा है इसको अगेन हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से आ जाते हैं हम पकड़ के, इसको शिफ्ट दबाकर अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हैंड टूल में, और इसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फादर मदर विद मनी, तो इसको हमें रखना है इसके साइड में। सो अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट दबाकर इसको कर देते हैं इधर से, तो ये देखिए बड़ी जल्दी ये इस साइड में हो जाएगा। अब यहाँ से अब चाहिए हमें कैमरा घुमाना है नेक्स्ट, तो अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं कैमरा ऑर्बिट नल में, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल D कमांड D करके, मेक श्योर हमारा जो प्ले हेड है वो यहाँ पर रहे, और फिर हम प्रेस करेंगे P टू रिवील इट्स की फ्रेम, और यहाँ पर स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देंगे, इसके सारे की फ्रेम्स गायब हो जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा लास्ट की फ्रेम था इससे नीचे वाला, पहले इसको हम पकड़ के इससे हम कर देते हैं कंट्रोल को, ताकि इसको कंट्रोल करे अब ये वाला, और जहाँ पर ये था नीचे वाला की फ्रेम से थोड़ा सा जस्ट पहले हम यहाँ पर पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, और कुछ सेकंड आगे जाएंगे लाइक 1 या 1.5 सेकंड, और अब हम इसको कैमरे को विद द हेल्प ऑफ X वैल्यू जो की होती है फर्स्ट, उसको फिर हम इस साइड में करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमने इसको कर दिया। और इसकी जो है स्केल की वैल्यू को अभी हम करते हैं कम, तो उसके लिए एक बार पहले ऐसा भी कर सकते हैं हम, फादर विद मनी, इसको अच्छा इतना ही रहेगा क्या, अच्छा नहीं, ठीक है, ये स्केल, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें पहले ही कर लेना पड़ेगा। तो ये इसको ले आते हैं हम थोड़ा ऊपर, कि हमें पता रहेगा यहाँ से जैसे घूम रहा है तो उससे पहले ले आते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा नया की फ्रेम है ये पुराना था, इसके साथ ही ले आए हैं ताकि जब यहाँ से घूमे तो यहीं से साथ साथ ही अटैच हो।
ये देखिए ये आ गया, ठीक है। Run the household with great difficulty. ओके, अब सिंगल व्यू में आ जाते हैं। Run the household with great difficulty. ओके, एंड सेम इसमें भी हम सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर जाके हम इसको लेट्स से ऐसे कर देते हैं ताकि स्लो चले और बाद में ऐसे लैंड हो। और यहाँ पर Run the household with great difficulty. ओके दैट्स गुड। और यहाँ पर जो X जो हमने लिया था, जो नीचे बनाया था, कंट्रोल D करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे और कंट्रोल इस पे हम दबा देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ला के यहाँ पर और कंट्रोल H दबा देंगे, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर हमें यहाँ पर, ताकि इसका कनेक्टिंग पॉइंट बना रहे। और इसको प्रेस करेंगे P फॉर द पोजीशन और इसकी G वैल्यू से, जो कि लास्ट वाली है, इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे इसके ऊपर, ताकि ये इनके ऊपर रहे और सही से कनेक्ट हो। तो देखिए यहाँ से करा और ये देखिए अब इसके साथ ही ऐसे चलेगा। Household with great difficulty. ओके दैट्स गुड। To help run household with great difficulty. They man. ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, लाइक दिस। Run the household with great difficulty. They manage. Run the household with great difficulty. They manage. अच्छा ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा स्टार्टिंग में था, अगर मैं इसको सोलो करके दिखाऊं, स्टार्टिंग में जो जूम इन होता है ये वो अभी नहीं दिख रहा है जो हमने इसमें स्टार्टिंग में किया था। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो हमारे की फ्रेम था स्टार्टिंग वाले, इनको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि ये लेट स्टार्ट हो, लाइक यहाँ से, ठीक है। अब एक बार देखते हैं वापस आके, तो Household with great difficulty. They देखिए household with great difficulty. They managed to save ये आ गए। अब सुनते हैं, enough money to get you to अब यहाँ पर मनी enough money to get you admitted into a good college. गुड कॉलेज, जिसने किया कहा गुड कॉलेज, वहीं पर कैमरा हमारा जूम इन कर जाएगा। तो कैमरा ऑर्बिट नल से हम यहाँ पर G की वैल्यू से जूम इन करेंगे और इसको थोड़ा सा X वैल्यू से इस साइड कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा हमारा आइकन। सो आइकन कुछ ऐसे यहाँ पर आना चाहिए, लाइक काफ़ी देर में। तो यहाँ पर जाएंगे वापस फादर वाली कंपोजिशन में, तो यहीं पे अब हमारा आना चाहिए आइकन कुछ ऐसे, जहाँ पर हमारा प्ले हेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये उसी के हिसाब से होता है। तो अब हम इसके लिए वो आइकन बनाते हैं। सो सबसे पहले हम ऊपर से ले लेते हैं एलिप्स टूल और यहाँ से मेक श्योर स्ट्रोक नन हो, एंड कलर ले लेते हैं वाइट इसके अंदर, एंड शिफ्ट दबाकर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। तो ये वाइट सर्कल बन गया है। कंट्रोल करके और डबल क्लिक करेंगे, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में हो जाएगा, वैसे इसकी जरूरत है नहीं। और यहाँ पर अपना डाल देते हैं बिल्डिंग वाला आइकन। सो इसको ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर और इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। शेप है, इसके स्केल को कर लेते हैं कम और इन दोनों को पकड़ के यहाँ से अलाइन कर लेते हैं सेंटर में और वर्टिकली, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसमें नीचे वाला जो है शेप हमारी, इस पे डाल देते हैं ग्लो। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, डीप ग्लो इस पे अप्लाई कर देंगे। आप सिंपल ग्लो भी अप्लाई कर सकते हो, काफी ज्यादा अभी ग्लो है तो इसकी सेटिंग को लेट्स से यहाँ से कर देते हैं 200 करेंगे तो एक कुछ ऐसे ग्लो करेगा, विच इज गुड। आप चाहें तो और भी ज्यादा इसमें एडजस्ट करके देख सकते हैं, लाइक ये कम कर दो और इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दो, कुछ जैसा भी आपकी मर्जी है। 400 कर लो, इसको 9 कर लो, एंड इन दोनों को पकड़ के ये जो है स्कूल और स्कूल बिल्डिंग, इनको कंट्रोल शिफ्ट C कर दो एंड इसका नाम रख देंगे हम आइकन। चलो आइकन कर दिया और इसको अब इन दोनों के बीच में ले आते हैं और ये विजिबल होगा यहाँ पर जहाँ पर हमारा कैमरा जूम इन हुआ था, लाइक कुछ यहाँ पर। सो इसको ले आते हैं यहाँ एंड इसकी पोजीशन को पकड़ के ले आते हैं यहाँ पर एंड विल प्रेस P फॉर द पोजीशन और यहाँ पर आ गई। उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाके इसकी पोजीशन को कर देते हैं Y की वैल्यू से नीचे। सो इसकी वैल्यू गई नीचे एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन F9 प्रेस कर सकते हो एंड कोई भी ये अप्लाई कर दो इस पे ग्राफ। ये देखिए, हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वापस आएंगे तो वुड बी डन। Difficulty. They managed to save a good college. Admitted into a good college. अब इसके बाद नाउ यहाँ पर आएगा तो कैमरा जूम आउट होगा। अगेन G की वैल्यू से हम इसको जूम आउट कर देते हैं सीन को, लाइक इतना। अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट सीन। Into a good college. The admitted into a थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। money to get you admitted into a good college. A good college. The entire family. अब नाउ इन दी फैमिली, वो हमारा नेक्स्ट सीन। और सो अब आ गए हैं अपना नेक्स्ट सीन। नेक्स्ट सीन में बॉय विद हिज पेरेंट्स वो आएगा तो हम इसको यहाँ पर से ड्रॉप कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। सो ये वाला बस सीन आएगा, इसको स्केल डाउन कर लेते हैं ओके इतना। और इसके अंदर जाकर हमें सेम चीज करनी है, दोनों को पकड़ के कर देते हैं 3D। नीचे वाले को स्केल प्रेस करेंगे और एंड में ले जाके स्केल कर देंगे बैकग्राउंड को। अच्छा नहीं, इतना ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेरेंट्स हैं, हल्का सा कर लेते हैं
और जो ये स्टार्टिंग वाला है इसको हम प्रेस करेंगे P फॉर द पोजीशन, और यहाँ पर कुछ इसकी पोजीशन रहेगी ऐसे। इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में इशू आता है हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रांजिशन में टाइम निकल जाता है तो मोशन नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर लाने के बाद पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में जाके इतना, और यहाँ से इसको हम जूम इन कर लेंगे लाइक कुछ इतना कर लेते हैं। ओके, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन अप्लाई कर देते हैं ग्राफ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा which looks good. Okay, that's good. अब आ जाते हैं वापस और वापस देखते हैं तो The infamous hopes. ओके, अब इसी को इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको पहले हम कर देते हैं यहाँ से 3D में करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर और ये गायब हो जाता है। तो इसको कंट्रोल H दबाएंगे या फिर कंट्रोल होम, मैंने कंट्रोल H सेट किया हुआ है। अगेन यहाँ से वी विल गो टू दी टू व्यू और यहाँ से अब ये देखिए इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं और शिफ्ट दबाकर इसको कर लेते हैं इस साइड में कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कैमरा जाएगा नेक्स्ट उस सीन पे। तो अगेन ये कैमरा ऑर्बिट नल है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर यू प्रेस करेंगे जिससे इसके की फ्रेम रिवील होंगे। यहाँ पर स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम गायब हो जाएंगे। इसके क्विक को पकड़ के पेरेंट को यहाँ से करेंगे ताकि इसको ये करे कंट्रोल, और जो लास्ट वाला की फ्रेम था हमारा ये वाला, इससे थोड़ा सा पीछे आके यहाँ पर एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड कर देंगे पोजीशन का, और फिर थोड़ा सा कुछ 2 सेकंड पे आके हम कैमरे को एक्स की वैल्यू से ले आते हैं इस सीन के ऊपर जो कि हमारा नेक्स्ट कुछ ऐसे। और इसको अब दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा बॉय विद पेरेंट्स को। तो इसको पकड़ के अगेन हम लेफ्ट ब्रैकेट से यहाँ पर ले आ सकते हैं एंड हमें इसमें जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये बार, यहाँ पर कुछ लाके कुछ से जो एक्स था हमारा अगेन ये रहा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से और इसको पकड़ के अब की बार ले आते हैं यहाँ कुछ ऐसे और कंट्रोल H दबाएंगे और फिर इसकी पोजीशन से हम इसको फिक्स करेंगे। एक बार इसकी पोजीशन को रीसेट कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मिलता नहीं है। सो अभी दोबारा करके कंट्रोल H दबाएंगे हम। अब एक बार देख लेते हैं ये है कहाँ पर, आई थिंक ये यहीं पर है। इसको यहाँ से सिंगल व्यू में आ जाते हैं और इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट करते हैं। पहले तो इसको देखते हैं कहाँ पर गया ये आगे है, और इसको ले आते हैं लाइक यहाँ पर और इसकी पोजीशन को आगे ले आते हैं लाइक दिस, ताकि ये थोड़े दोनों सीन को कनेक्ट कर दे। अब देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसको पकड़ के थोड़ा सा पहले ही कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। और इन दोनों को पकड़ के प्रेस कर देंगे F9 और इस वाले को थोड़ा सा और आगे करते हैं एंड ग्राफ में जाके इसको हम कर देते हैं स्लो कुछ ऐसे। नाउ लेट्स सी, ठीक है, दैट्स गुड। अब आएगा हमारा नेक्स्ट सीन। इसके अंदर अब यहाँ पर होगा हमारा इंक रिवील वाला ऑप्शन। सो उसके लिए हम ले लेते हैं एक बॉय की हमें इमेज चाहिएगी, तो हम वही ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमने ली थी, बॉय विद बैग। ओके, सो ये वाली कंपोजिशन के अंदर इस कंपोजिशन के अंदर जाके ये जो था हमारा बॉय, इस लेयर को हम कॉपी कर लेते हैं, विल कम बैक इस वाले में यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे ताकि ये यहीं पर आ जाए। इसको ले आते हैं अपना नीचे कुछ यहाँ पर। अभी ये विजिबल नहीं होगा तो इसको कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये 3D नहीं है, अच्छा 3D है, ठीक है। इसमें है की फ्रेम, सो इनके की फ्रेम को हम रिमूव कर देंगे इस वाले बॉय पे। तो इसको एंटर करके हम लिख देते हैं बॉय, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। यू प्रेस करेंगे और इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं रीसेट और यहाँ पर क्लिक कर देंगे स्टॉप वॉच पे। सब की फ्रेम गायब हो जाएंगे, दोबारा कंट्रोल H दबाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आएगा और इसमें देख लेते हैं ये कैसे, अच्छा हो कैसे गया है, ये थोड़ा पीछे था तो इसको हमें आगे रखना है कुछ ऐसे। स्केल कर लेते हैं लाइक दिस और इसको कर लेते हैं कुछ यहाँ पर आने के बाद ये इंक में ट्रांजिशन में रिवील होगा। अब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, रेस्ट ऑन यू। तो यहाँ पर अब हमें चाहिए एक इंक फुटेज। तो इंक फुटेज इसके अंदर हम लेंगे ये वाली, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और ये है कुछ ऐसे, देख सकते हैं आप, ये ऐसे रिवील होगा धीरे धीरे। ओके, सो अभी बॉय को हम चाहते हैं कि ये सिर्फ यहीं पर रिवील हो, तो इसके ट्रैक मैट जो कि है अपना, अच्छा ये हो गया 3D और 3D इसमें वर्क नहीं करेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉय को और इसको, और कंट्रोल शिफ्ट C करके इसको प्री कॉम्प कर देते हैं। और प्री कॉम्प में इसको नाम रख देंगे हम, इसका नाम बॉय, और इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से इसको हम 3D से हटा देते हैं। ठीक है, और 3D हटाने के बाद इनको ले आते हैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसे, और इसका जो ट्रैक मैट है वो कर देंगे इस पे। सो ये है ट्रैक मैट, इसको पकड़ के हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉय वहीं पर विजिबल होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा विजिबल। सो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है आपको, उसके बाद दोबारा यहाँ पर करना है अल्फा मैट, इससे हो गया लूमा मैट। अब देखते हैं, एक बार और करते हैं। तो इसके अंदर ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो हमारी 3D के हिसाब से हो रखी है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, P प्रेस करेंगे पोजीशन से और इसकी रीसेट कर देंगे वैल्यू। अब ये देखिए विजिबल होना शुरू हो गया है, जैसे कि ये यहाँ से अभी क्या है उल्टा हो रहा है, तो उल्टा होने के लिए अब इसको यहाँ पर इन्वर्ट कर देंगे मैट को। सो हाँ, ये कुछ ऐसे आएगा, देखिए अब सही है, ये रिवील हो जाएगा। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन इसके अंदर, और इसके अंदर ये जो बॉय वाला था ये आना था यहाँ पर, रेस्ट ऑन यू। सही, अब इसको, ये जो बॉय वाली फुटेज है इसको ले आते हैं यहाँ पर, ये आएगी रेस्ट ऑन यू। यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर आने के बाद तब रिवील होना चाहिए, और इसको हमें पहले 3D करना पड़ेगा, और 3D करने के बाद ये गायब हो जाएगा। अगेन कंट्रोल H, कमांड H दबाएंगे, इसको हम कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। तो यहाँ अब यहाँ पर जहाँ पर बोला रेस्ट ऑन यू, तब ये रिवील, और यहाँ पर ये रिवील हो रहा है तो सारी चीजें डार्क हो जानी चाहिए ताकि फोकस सिर्फ इसके ऊपर रहे। सो यहाँ पर इसको करने के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर, कंट्रोल ऑल्ट Y, और इस पे हम अप्लाई कर देते हैं कर्व्स एडजस्टमेंट। तो कर्व्स एडजस्टमेंट आ गए हैं इसके पास, और यहाँ से इसको पहले हम कर लेते हैं कट, होल्ड प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे, कट हो जाएगा। और हमें चाहिए यहाँ पर आने के बाद सीन का फोकस सिर्फ इस पे रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम करते हैं डार्क, लाइक कुछ ऐसे। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है हमारा ये बॉय का, ये रहना चाहिए क्लियर रिवील। सो एक तो इस एडजस्टमेंट लेयर का एंटर करके हम कर देंगे डार्क, ओके, ताकि पता रहे हम इससे डार्क कर रहे हैं। एंड देन ऊपर से एलिप्स टूल ले लेते हैं, ओके, एलिप्स टूल ले लिया और शिफ्ट दबाकर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे मास्क, ताकि इसमें मास्क हो जाए। और इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ तक लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और अभी इसके अंदर शार्प एजेस हैं, सो विल गो टू दी मास्क, और यहाँ से एक तो इसको इन्वर्टेड कर देते हैं ताकि बाकी का एरिया डार्क हो, ये नहीं। और साथ में शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए फेदर को हम इसके इंक्रीज कर देंगे। फेदर को हमने काफी इंक्रीज कर दिया, लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जहाँ पर बोला रेस्ट ऑन यू, तो यहाँ पर ये एकदम स्लोली रिवील होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सो ये जो हमारे एडजस्टमेंट ले रहे हैं इस पे T प्रेस करेंगे फॉर दी ओपेसिटी, यहाँ पर 100% कर देंगे। उससे पहले पीछे जाएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0। ठीक है, ठीक है, अब ये ग्रेजुअली रिवील होगा तो अच्छा लगे। दोनों को सिलेक्ट करके लाइन भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं कि जब ये हो तो बाकी की चीजें हमारी लेट्स से कलर चेंज हो, ऐसा भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा लाइक रेड कर सकते हैं या तो। ठीक है, हम इसके ऊपर टिंट अप्लाई कर देंगे डार्क वाले पे ही, जो हमारी डार्क लेयर बनाई हमने, इसी पे टिंट में ब्लैक को कर देते हैं, अच्छा व्हाइट को कर देते हैं रेड कुछ ऐसे, और ब्लैक को भी थोड़ा सा रेड की साइड से ही ले लेते हैं कुछ ऐसे। ओके, ठीक है, ठीक है। और चाहें तो आप इसके ऊपर भी बॉय के ऊपर टिंट ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर का। सो अगर यहाँ पर आप शिफ्ट प्रेस करें और टिंट लगा दें इसमें, और टिंट का कलर हम इसमें ले लेते हैं ग्रीन, और इसका कलर ले लेते हैं इसका भी डार्क ग्रीन कुछ ऐसे। तो ये ऐसे ऐसा कर सकते हैं जो कि अमेजिंग लगेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन आएगा हमारा। और तो अभी क्या है कि जैसे कि ये आएगा तो फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, कैमरा जूम इन होना चाहिए इस सीन के ऊपर, सॉरी इस बॉय के ऊपर। तो हम G की वैल्यू से हम यहाँ पे आने के बाद इसको जूम इन कर लेंगे कुछ इसके ऊपर। ओके, सो अब देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम आउट कर सकते हैं वापस। ओके, After exactly 4 years, when you complete your degree, you'll get a job and complete your degree. अब यहाँ से when you complete your degree, you'll get. यहाँ से हम जूम इन करते हैं इस बॉय की आंख में। सो अगेन यहीं से हम इसी वाले से कैमरा के पहले तो हम करते हैं थोड़ा सा ऐसे जूम इन, और इसको हम इधर से, चलो इसी में हम जूम इन कर लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा क्योंकि इसी पे फोकस है। तो इसमें
ठीक है। अच्छा, जो हमारा ये था डार्क जो सीन हो रखा है उसको हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। तो डार्क वाला जो था ये यहाँ पर, इसको हम ग्रेजुअली रिमूव कर सकते हैं। टी प्रेस कर देंगे फॉर दी ओपेसिटी, और यहाँ पर ओपेसिटी 100 है, थोड़ा सा पीछे करेंगे और यहाँ तक आते आते इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ से देखिए You complete your degree. यहाँ से जूम इन हो जाएगा हमारा कैमरा। You complete your degree. You'll get a अच्छा, यहाँ से अब देखिए ये जो की फ्रेम है हमने इस पे हमें आँख पे ले जाना है। सो अगेन कैमरा के एक्स और वाई इनकी मदद से हम इसको बिल्कुल आई पे ले आते हैं। लाइक यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं इधर से इधर, ठीक है, और यहाँ से इसको जूम आउट कर देंगे लाइक ऐसे। When you complete your degree, you'll get a job. Exactly 4 years. When you complete your degree. ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। इस वाले लास्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा आगे ले जाएंगे ताकि ये वॉइस ओवर खत्म हो जब यहीं तक रहे। When you complete your degree, you'll get a job in a big company. Okay. You'll get a job in a big company. अब जैसे इसने यहाँ पर बोला बिग कंपनी, अब यहाँ पर एक हम बिल्डिंग वगैरह दिखा सकते हैं या फिर हम इसके अंदर वही कॉलेज वाला सीन ले सकते हैं जो हमने ग्लो के लिए बनाया था। पीछे देखें ये वाला, ठीक है, तो इसको एज ए बिग कंपनी भी हम दिखा सकते हैं। सो ये है आई थिंक फादर विद मनी। ओके, इसके अंदर है ये आइकन, ठीक है। इस आइकन को हम कॉपी कर लेते हैं एंड वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और इसको ले आते हैं ऊपर बॉय के बाद, और इसको ले आते हैं कुछ यहाँ पर और इसको हम 3D कर देंगे। 3D ऑलरेडी है, सिंपल कंट्रोल से दबाएंगे। अरे नहीं, बॉय नहीं हमें चाहिए आइकन। अच्छा ठीक है, आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और आइकन को ले आते हैं। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। ये जो आइकन है इसको लाएंगे ऊपर और ये अभी यहाँ पर गायब है तो लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम कर देते हैं यहाँ से 3D करने के बाद इसको वापस ले आते हैं थोड़ा सा और पीछे, कंट्रोल एच दबाएंगे तो ये यहाँ पर रिवील हो जाएगा। You'll get it in a big company. थोड़ा पीछे लाएंगे और यहीं पे इसको कर देंगे कंट्रोल एच। You'll get it in a big. यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल एच करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर। You'll get a job in a big company. You'll get it in a big company. अच्छा, ये थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने पोजीशन वाले की फ्रेम डाले हैं। तो यू प्रेस करेंगे और इसकी पोजीशन वाले की फ्रेम को हम यहाँ से हटा देंगे स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। सो अब ये ऐसा नहीं करेगा, देखते हैं। लेट्स सी। Complete your degree. You'll get it in a big company. यस, देखिए You'll get it in a big company. अब एस प्रेस करेंगे, स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ इसको ऐसे। Your degree. You'll get a job in a big company. And finally left all. And finally left all the family's worry. ओके, Left. अब यहाँ से हम कैमरे को घुमा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। या तो आप नेक्स्ट वो ले सकते हो, नया ऑर्बिट जैसा कि हमने पहले किया है, या फिर हम इसी में से भी काम कर सकते हैं। And finally left. सो यहाँ से हम अगेन इसको इसी ऑर्बिटल से एक्स की मदद से हम इसको ले जाते हैं कुछ अगेन यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर अपना लास्ट सीन आ जाएगा जिसमें मदर एंड फादर है, फादर एंड मदर ये वाला, और इसको ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर आइकन के पास और इसको ले आते हैं यहाँ पर लाइक यहाँ एंड कंट्रोल एच दबाएंगे टू ब्रिंग इट। अरे फिर आइकन क्यों आ गया? ठीक है, सॉरी, ये जो फादर है इसको लाना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे, ये आ गए यहाँ पर फादर एंड मदर। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ले आएंगे, स्केल डाउन कर लेते हैं। अच्छा, इसको 3D करेंगे और यहाँ से कंट्रोल एच दबाएंगे तब ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं। Company. And finally left all the family. Big company. And finally left. या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस साइड में कैमरे को ना ले जाके पीछे ही ले जाए या फिर आगे ला सकते हैं। सो देखते हैं। ये जो लास्ट वाला की फ्रेम था इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और लास्ट वाले की फ्रेम में आने के बाद हम यहाँ से अच्छा स्टार्टिंग में आके इस लास्ट वाले की फ्रेम को डिलीट करते हैं, आगे ले जाएंगे और यहाँ से अपना जी की वैल्यू से नल को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अच्छा नहीं, यहाँ से पीछे ही जाना पड़ेगा हमें। इसको जूम आउट करके यहाँ पर हम फादर मदर को ला सकते हैं। तो ये फादर मदर है, यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं। Company. And finally left all the. Yes. And finally left all the family's worry. ठीक है, ये आ गए यहाँ पर और इसके बाद हम जूम आउट कर सकते हैं कैमरा से या जूम इन कर सकते हैं। ये जूम इन करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके फिर जूम आउट कर देंगे लाइक दिस। All the family's worry. ओके, Left all the family's worry. Company. And finally left. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद ये रिवील हो रहा है तो उसका कारण है ये। इस लेयर को हम थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं लाइक यहाँ पर। Finally left all the family. Big company. And finally left. ठीक है। When you complete your degree, you'll get a job in a big company. And अच्छा, ये थोड़ा हमारा पीछे रह गया आइकन, इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, एकदम से आना चाहिए। you'll get a job in a big company. And finally get a job in a big company. And finally left big company. And finally left
थोड़ा सा ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ से थोड़ा जल्दी हो रखा है, तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आते हैं कुछ ऐसे। You'll get a job in a big company and finally lift. अच्छा, फिर अगेन नीचे वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। They lift all worry. They lift all the family. ये देखिए, आप एक बार फाइनल इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से, और फिर मैं आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट इसका दिखा देता हूँ। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो आपको क्या करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक तो आप इसको थोड़ा सा कलर ग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। सो सबसे ऊपर जाके हम यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस कर देंगे, जिससे कि एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी, और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम एक तो कंट्रोल स्पेस दबाकर हम सर्च कर लेते हैं CC विनियट, और CC विनियट इफेक्ट लगा देंगे, और यहाँ से इसके अमाउंट को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि हमारा डार्क टोन इसके अंदर बनी रहे। और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं नॉइस, कंट्रोल स्पेस एंड नॉइस ऐड हो जाएगा, और इस नॉइस को यहाँ से हम कर देंगे कलर नॉइस को हटा के इसको कर देते हैं लाइक 8 या 10 11 कुछ इतना कर सकते हैं आप। 11 हमें इसमें कर लिया है। सो ये कुछ Year 2021. इसको मैं फुल करके देखता हूँ। ठीक है, फुल में आपको इतना नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा लग रहा है तो आप इस ग्रेन को लेट्स से 8 कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी ग्रेन अच्छा नहीं लगेगा, सो विल मेक इट 8। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओके, साथ ही साथ इसके अंदर हम पार्टिकल्स भी ऐड कर देंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो यहाँ पर हम पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं। सो ये पार्टिकल हैं, ये मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, और इनका ब्लेंड मोड कर देते हैं हम स्क्रीन, और अब प्ले करके The देखते हैं। year 2021. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। सो स्केल पे प्रेस करेंगे, स्केल से इंक्रीज कर देंगे, प्रेस कर देंगे फॉर दी ओपेसिटी, और इसकी ओपेसिटी अराउंड इतनी कर देंगे ताकि सटल सा हमें दिखाई देते रहे। और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। The तो year देखते हैं। 2021. You've just turned 18. मैं इसको फाइनल रेंडर करके आपको शो करता हूँ। दिस इज आवर फाइनल व्यू, और आई होप आपको The year 2021. You've just turned 18 and finally completed your schooling. Your father works a small job, earning a salary of 20,000 rupees, and your mother also does small chores and tasks to help run the household. With great difficulty, they managed to save enough money to get you admitted into a good college. Now, the entire family's hopes rest on you. That after exactly 4 years, when you complete your degree, you'll get a job in a big company and finally lift all the family's worries. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क मी, सारे एसेस वगैरह मिल जाएंगे। एंड वंस अगेन, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग माय कोर्स, जिसका नाम है 30 डेज रील एडिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि अभी के टाइम 11 आवर्स का है, और इसमें मैं कॉन्टिन्यूसली कंटेंट ऐड करता रहूँगा। सो अभी आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस पे मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट अगर आप कूपन कोड यूज करोगे सकलेन। सो थैंक यू so much. Bye bye. See you in the next video. Till then, keep editing and unleash the creative in you. Bye.